जय जिनेंद्र। आज मैं भगवान के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर भगवान के निर्वाण लड्डू बना रही हूँ। चीनी के ये लड्डू कोई मिठाई नहीं बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का एक छोटा सा भाव है। चीनी के ये लड्डू बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चीनी ली है और चीनी को सबसे पहले अच्छी तरह से धो लिया है और कढ़ाई में चीनी डूबे जितना पानी डालकर गैस पर चढ़ा दिया है। चाशनी हमें 2 तार की बनानी है। चाशनी को चेक करने के लिए किसी भी बर्तन में पानी डालेंगे और उसमें चाशनी की थोड़ी सी बूंदें डालेंगे। अगर चाशनी की ये बूंदें नीचे बैठ जाती है तो इसका मतलब है कि 2 तार की चाशनी तैयार है। चाशनी के बनने के बाद में गैस को बंद कर देंगे और इस चाशनी को तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि ये चाशनी एकदम गाढ़ी ना हो जाए। जब ये चाशनी हल्की सी गीली रह जाए तब हम इस चाशनी को प्लेटों में और जो भी लड्डू बनाने के सांचे हैं उनमें डाल देंगे। चाशनी को प्लेटों में और लड्डू बनाने के सांचों में डालने से पहले उन सब में घी लगा देंगे जिससे कि ये लड्डू आसानी से उतर जाएंगे। 10 मिनट में ये सब आसानी से उतर जाएंगे। चीनी के ये लड्डू बनाने के लिए जो भी सामग्री काम में लेंगे वह अच्छी तरह से धोकर ही काम में लेंगे। भगवान के लिए अर्पित होने वाली सभी सामग्री की पवित्रता का ध्यान रखना विशेष रूप से जरूरी है। चीनी की इस चाशनी से हम मनपसंद शेप में कैसे भी लड्डू बना सकते हैं। मैंने चीनी का सुंदर सा लड्डू बनाने के लिए 3 प्लेटों और 1 कलश में चीनी जमाई है और इसके साथ ही एक सुंदर सा छोटा नारियल भी बनाया है और इनके अलावा छोटे छोटे लड्डू भी बनाए हैं। 10 मिनट में चीनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और ये सब आसानी से उतर रहे हैं। अब हम जैसा चाहे इन लड्डुओं को डिजाइन दे सकते हैं। चीनी के ये सुंदर से लड्डू बनाते समय मन में यही बार बार भाव आ रहे थे कि जैसे ये लड्डू भगवान के चरणों में अर्पित होगा वैसे ही हमारा जीवन भी धर्म और संयम के मार्ग पर चलता रहे। भगवान का मोक्ष कल्याणक हमें ये प्रेरणा देता है कि प्रत्येक आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता है। यदि हम भी सत्य, अहिंसा, संयम और धर्म के मार्ग पर चलें तो अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। आइए हम सब भी इस पावन अवसर पर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करें। अब मैं दूसरी तरह से चीनी के लड्डू बना रही हूँ। इसमें मैं बूरे से लड्डू बनाना बता रही हूँ। चीनी की 2 तार की चाशनी बनाने के बाद में गैस को बंद कर देंगे और इस चाशनी को तब तक हिलाएंगे जब तक कि ये पाउडर के रूप में न हो जाए। चाशनी के बाद में बने इस चीनी के पाउडर को ही बूरा बोला जाता है। इस बूरे को हम कई दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी हमें चीनी के लड्डू बनाने हो तब इस बूरे में जरा सा पानी डालेंगे और जिस भी शेप में लड्डू बनाने हो वैसे लड्डू बना लेंगे। जिस बर्तन में हमें लड्डू बनाना है या इस चाशनी को जमाना है उसमें सबसे पहले घी लगा देंगे। फिर चीनी के इस पाउडर को उस बर्तन में दबा दबा के अच्छी तरह से जमा देंगे। 20 मिनट के बाद में ये जमी हुई चीनी आसानी से उतर जाएगी। तब हम इस जमी हुई चीनी को मनचाहा शेप देकर लड्डू बना सकते हैं। इसके अलावा हम इस चीनी के पाउडर यानी बूरे में 1 चुटकी पानी डालकर गोल मटोल लड्डू भी बना सकते हैं। चीनी के इस पाउडर से लड्डू बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि इस पाउडर में पानी एकदम जरा सा ही डलेगा। भगवान के पावन मोक्ष कल्याण के अवसर पर हम अपने हाथों से सुंदर सुंदर लड्डू बनाकर मंदिर ले जा सकते हैं और भगवान के प्रति अपने भक्ति और समर्पण को व्यक्त कर सकते हैं।